वेलकम बैक। आज हम अपना रियल नंबर्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। अब देखते हैं ये रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स क्यों कह रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है टॉपिक हमारा कि रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। क्योंकि ये हम इरेशनल नंबर्स क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम जान चुके हैं। हमने वहाँ पढ़ा था कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हमने पढ़ा था, उसी को दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा विजिट कर रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। राइट, आइए देखते हैं कि हमें इसके क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है आज। ठीक है, देखिए उसके पढ़ने कुछ जानने से पहले हमें ये थ्योरम थोड़ा पढ़ना होगा। आज ये लेमा है, इसको हमें जानना होगा। तो ये लेमा क्या कहता है, देखिए, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। बहुत ही सिंपल सा बोलता है ये कि यदि सपोज p एक प्राइम नंबर है, मान लिया p इज प्राइम नंबर सपोज 2, राइट, और a स्क्वायर 16 है सपोज, ठीक है, देन p विल डिवाइड a, जिसका स्क्वायर है और उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यदि a स्क्वायर है ये तो a को भी डिवाइड करेगा p। ठीक है, बस इतना सा बोलता है ये इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन को, इसी लेमा को हम यूज़ करके √2 इरेशनल नंबर है, हम उसको प्रूव करेंगे। √5, √6, √3 इरेशनल नंबर्स हैं, इसको हम आज प्रूव करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे √2 इरेशनल नंबर प्रूव होगा। इस लेमा को बस ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे बार बार। ठीक है, प्रूफ that √2 is a irrational number। राइट, तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड भी कहते हैं। राइट, कैसे कहते हैं हम बात करेंगे उसको। तो पहले हम मानेंगे कि लेट टू बी और रेशनल नंबर। ठीक है, देखिएगा कैसे हमें प्रूफ करना है इसको। हमें प्रूफ करना था कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हमने क्या माना, हमने माना कि √2 रेशनल नंबर है। तो क्या होता है, देन √2 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। राइट, यदि √2 रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देन √2 इज इक्वल टू a/b। p/q की जगह मैंने a/b लिया, राइट, जहाँ वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। अब ये को-प्राइम्स क्या होते हैं, तो को-प्राइम्स का मतलब ये होता है कि जिसका HCF मतलब HCF ऑफ A एंड B विल बी A1। मतलब एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा, मतलब A और B कॉमन फैक्टर्स फॉर A एंड B विल बी नो अदर देन 1। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसी को हम विरोधाभास करेंगे अगले कुछ स्टेप्स में कि A और B के 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन √2 इज इक्वल टू a/b। राइट, देन क्रॉस मल्टीप्लाई b, √2 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, squaring both the sides, we get, हमें क्या मिलेगा जब हम स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें प्रूव होता है कि a स्क्वायर
सिंस 2 डिवाइड्स a square then 2 divides a। ये जो अभी हमने लेमा पढ़ा था कि यदि 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा, वही हम लेमा का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। अब यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि c कहाँ से आ गया, तो देखिएगा एक बार, बस ये क्वेश्चन इतना कह रहा है कि यदि a को 2 डिवाइड कर रहा है, राइट, तो a को 2 डिवाइड करे तो किसी टाइम्स डिवाइड करेगा। मैं कहूँ यदि सपोज a 10 है, ठीक है, तो हम यहाँ 2 × 5 करेंगे, राइट, यही है c हमारा, यही c है हमारा। किसी इंटीजर के लिए a को 2 डिवाइड कर रहा है, राइट, इतने टाइम्स जाएगा वो, 2 × c इज इक्वल टू a। क्योंकि न्यूमरल्स में ये थोड़ा सा टफ होता है समझना, बट यह समझिए a को माना हमने 10 तो 2 × 5, तो यहाँ पे c हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे c लिया है, किसी और c के लिया है, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये a इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, राइट, तो हम पुट करते हैं 2b स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट, 2 2 जा कटेगा, यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, राइट। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि b को 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, मतलब सिंस b 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b, राइट। अब देखा आपने, अभी हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, क्या माना था कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a का 2c है, मतलब 2 निकल के आ रहा है, और b का भी 2 आ रहा है। यहाँ देखिए 2 डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स a, और यहाँ भी हमने मान लिया कि 2 डिवाइड्स b, मतलब ये ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, a b का कोई को प्राइम्स नहीं है, राइट। अब हम दिखा रहे हैं कि 2 को b और a को 2 काटेगा, 2 डिवाइड करेगा, और यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आता है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, क्यों, क्योंकि हमने √2 को रेशनल माना है, देख रहे हैं यहाँ पे √2 को मैंने रेशनल माना, देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। ये बात समझ में आ रही है आपको। हम ऐसे क्वेश्चंस को √2 इरेशनल नंबर है तो ऐसे ही हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम कि √2 को रेशनल मान लेंगे, इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल मानेंगे, और रेशनल मानेंगे मतलब √2 को a/b के फॉर्म में लिखेंगे हम, यदि रेशनल है तो लिखेंगे, राइट। और क्या हम मानेंगे कि a और b क्या है हमारा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इन द सेंस दे आर को प्राइम्स, और को प्राइम्स मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं का HCF 1 होगा। ठीक है, इनका एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, राइट। अब देखिए इसी सपोजिशन को हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, इसी सपोजिशन को हमने यहाँ पे विरोध कर दिया, इसका कॉन्ट्राडिक्ट किया हमने। कैसे किया है कि देखिएगा यहाँ पे तो a और b का तो एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं, बट हमने प्रूव कर रहे हैं कि 2 a को डिवाइड करता है, फिर हम प्रूव करते हैं कि 2 b को डिवाइड करता है,
और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज होता है? इसलिए अराइज होता है कि हमने पहले ही मान रखा है कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है। हेंस और सपोजिशन रॉन्ग, और √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये वर्डिंग्स आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट प्रूविंग यही है, आपको समझना होगा कि प्रूविंग कैसे करना है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पर आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे √5 ले लेते हैं। ठीक है, उसको करते हैं एक बार, 2 क्वेश्चंस लगा लेंगे आप, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो √5 को हमको प्रूफ क्या करना है कि इज ए इरेशनल नंबर, राइट। तो आप कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे? फिर से मैंने कहा कि आप क्या करेंगे पहले कि लेट √5 बी और रेशनल नंबर। आप मान लेंगे कि √5 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर देन? तो फिर क्या हो जाएगा कि √5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे आप लिखेंगे कि a b आर को प्राइम्स, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, दैट इज HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। इतना लिख दीजिए बस। ठीक है, इसे समझ में आता है कि A और B का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, राइट, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो √5 इज इक्वल टू a/b, इम्प्लाइज दैट, हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारा a इज इक्वल टू √5 इंटू बी, राइट। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लेमा पढ़ा है हमने। ठीक है, उसी को यहाँ पे लाने के लिए बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा हमारा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। अब यहीं पे ये प्रूव हो जाता है कि 5 सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स a। देखा आपने, एक कॉन्ट्रडिक्शन तो यही प्रूव कर दिया कि को प्राइम्स थे a और b के, एक के अलावा कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं था। बट आपने यहाँ पे दिखा दिया कि 5 इसका एक फैक्टर बनता है a का। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि यहाँ पे यहाँ लिखा है 5 डिवाइड्स a, तो a को क्या करेगा? फॉर c फॉर सम इंटीजर, राइट, मतलब a इज इक्वल टू 5 इंटू सी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसी को हम प्रूफ रख देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5c, राइट, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b², राइट। इट विल बी 25c² अपॉन 5b², अगेन 5 राइट। तो 5c² इज इक्वल टू b², इम्प्लाइज दैट b² इज इक्वल टू 5c²। देख रहे हैं आप, फिर वही चीज़ आ गई। a² यहाँ था, 5b² आपने फिर प्रूफ कर दिया कि b² इज इक्वल टू 5c²। ठीक है, तो अब इसका फिर वही लिखेंगे, आप अपना लेमा लिखेंगे, सिंस 5 डिवाइड्स b², देन 5 डिवाइड्स b। तो हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? दिस कॉन्ट्रडिक्शन आप लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर सपोजिशन। अब लिख सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू आवर सपोजिशन और एजम्पशन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट क्या हमने माना था? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि √5 इज अ रेशनल नंबर, यही हमने माना था ना, इसीलिए हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, रेशनल नंबर। हेंस 10
रूट 5 इज अ irrational number, hence proved, वर्डिंग्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, बट करने का तरीका आपका यही होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ये प्रूविंग है, इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा कैसे करना है। पहले रूट 5 को a/b मानना है, फिर आपको स्क्वायर करना है, फिर कैसे वो डिवाइड करता है उसको लिखना है, किसी c को मानकर आप लिखेंगे, फिर यह आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, ठीक है। पहले तो आप माना कि a और b को प्राइम्स है, ठीक है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि a और b को 5 डिवाइड करता है, तो आप ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में माना है उन दोनों को प्राइम माना है, या फिर इन दोनों को क्या माना है? रेशनल नंबर माना है। इसलिए हमारा ये सपोजिशन ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, ठीक है। तो ये रूट 5 क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर है, राइट। ये एक तरीका है, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चंस और हैं, हम एक दो क्वेश्चंस और लगाएंगे इसके, ठीक है। देख लेते हैं। प्रूविंग आता है, एडिशन वाला प्रूविंग आती है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका कि 3 + 2 रूट 5, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, ठीक है। देख लीजिए कैसे। तो सेम चीज करेंगे आप। लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। स्टार्टिंग आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आप पहले उसको क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2 रूट 5 को आप लिख सकते हैं क्या? a/b। और फिर सेम चीज कि a/b आर को प्राइम्स दैट इज HCF ऑफ a एंड b आर 1, राइट। तो आप क्या करते हैं इसको देखिएगा, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे आप, ठीक है। 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, राइट। अब देखिए इंप्लाइज दैट 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस का 3 होगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो सिंपल ये ट्रांसफर है, ठीक है। तो रूट 5 इज इक्वल टू a/b 3/2 नीचे आएगा, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा चीज़, ठीक है। रूट 5 क्या है आपका? a/2b - 3/2, और यहाँ हमने क्या माना? a/b को रेशनल माना है, राइट। देखिएगा, और 3/2 ऑलरेडी एक रेशनल है, तो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, देखिएगा यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो ये आपका तो रेशनल आ गया, बट रूट 5 क्या है? एंड रूट 5 इज इरेशनल, एंड रूट 5 इज इरेशनल, राइट। हम प्रूफ कर चुके हैं, हम जानते भी हैं इरेशनल नंबर। फिर हमारा एक सपोजिशन कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ यहाँ पे। 10 दिस लिख सकते हैं आप, दिस सपोजिशन, this contradiction arises due to that 3 + 2 रूट 5 is a rational number। हमने 3 + 2 रूट 5 को एक रेशनल माना था, इसलिए हमारा ये जो कॉन्ट्रडिक्शन ये अराइज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है? रेशनल नहीं है। तो क्या है ये? 3 + 2 रूट 5 क्या है? इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर्स, हेंस प्रूव्ड।
मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम आगे कुछ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ MCQ और PY क्विज़ भी लगाएंगे नेक्स्ट सेशन में, और देखेंगे कि यहाँ इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।